आप भी चाहते हैं कि आप खोए के बगैर बहुत ही ज़बरदस्त हलवाई स्टाइल बर्फ़ी घर में आसानी से बनाएँ? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनाया फ़ज़ल और आज हम बनाएँगे बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी की रेसिपी। क्विक बनेगी और साथ में आप बिलीव नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ मैदे से ये बनाएँगे, ना इसके बीच में हम दूध ऐड करेंगे, ना ही कोई मेवा ऐड करेंगे। सिंपल तरीके से हम बर्फ़ी बनाएँगे मगर ये इतनी टेस्टफुल और इतनी मज़े की बनेगी कि आप हैरान हो जाएँगे कि आपने खोए के बगैर इतनी मज़े की बर्फ़ी बना कैसे ली है। तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं अपने इस मज़ेदार सी रेसिपी को और देखते हैं ये मैंने कैसे बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन लेना है, उसके बीच में 1 कप घी ऐड करेंगे। ये जो रेसिपी है घी के साथ ही बनेगी, ऑयल के साथ नहीं बनेगी, इसलिए आपने घी ही ऐड करना है। आप चाहो तो कोई आम सा घी ले लो या आप देसी घी ले लो। इसके बाद हमने क्या करना है, घी को अच्छे तरीके से जब मेल्ट कर लेंगे उसके बाद हमने 1 कप के करीब इसके बीच में मैदा ऐड करना है। मैदा ऐड करने से पहले इसको अच्छे तरीके से छान लिया करें, चाहे आप वो किसी भी चीज़ के बीच में ऐड कर रहे हो अच्छा होता है। तो मैंने इसको छान लिया था, आप लोग भी लाज़मी ये काम किया करें। अब हमने मैदे की अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। आपने इस चीज़ के बीच में सिर्फ इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि मैदे की जो बुनाई है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो 2 से 3 मिनट हम इसको भूनेंगे। जब बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो समझिए कि मैदा बहुत अच्छा भुना गया है। जब ये बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे ना तो समझिए कि मैदे की बुनाई बहुत ही अच्छी हो रही है। अब हमने इसके बीच में इलायची पाउडर ऐड करना है। मुझे बाज़ार से नहीं था मिला, ये मैंने खुद ही बनाया था, थोड़ा-सा मोटा बन गया था। 1 पिंच के करीब इलायची पाउडर ऐड करेंगे, इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इसको मिक्स कर लेना और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके बीच में ऐड करेंगे ड्राई मिल्क। सूखा दूध जो होता है ना वो 2 चम्मच भर के आपने लेना, वो इसके बीच में ऐड कर दें। अच्छा, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, इसके बगैर भी जो बर्फ़ी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि अगर बर्फ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बने तो ड्राई मिल्क थोड़ा-सा इसके बीच में लाज़मी ऐड कर लें। ड्राई मिल्क ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया, इसकी भुनाई कर ली है। अच्छे तरीके से ड्राई मिल्क इसके बीच में ऐड हो गया। 2 से 3 मिनट हम लगातार इसको स्पून ऐसे ही चलाते हुए पकाएँगे। बहुत ही जो बर्फ़ी का मिक्सचर है वो रेडी हो गया। इसके बाद हमने जो चूल्हे की फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देना है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हमने एक बाउल लेना है, बाउल के बीच में सारा बर्फ़ी का मिक्सचर हम लोगों ने ऐड कर लेना है। सारे का सारा मिक्सचर मैंने एक बाउल के बीच में ऐड कर दिया और हमने इसको मज़ीद थोड़ा-सा ठंडा करना है, क्योंकि अब जो हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, आपने इसको ठंडा किए बगैर वो स्टेप नहीं करना। इससे जो बर्फ़ी है आपकी वो सही नहीं बनेगी। यहाँ पे बर्फ़ी का मिक्सचर काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब हम इसके बीच में चीनी ऐड करेंगे। पिसी हुई चीनी हमने भर के 1 कप लेनी है। उसके बीच में थोड़ी-थोड़ी करके ऐड करते जाएँगे, साथ हमने इसको मिक्स करते जाना है। चीनी से एक तो बर्फ़ी बहुत ज़्यादा मीठी मज़े की बनेगी और दूसरा ये दानेदार बनेगी। तो मैंने पहले इसके बीच में थोड़ी-सी चीनी ऐड की है, साथ ही मैंने इसको मिक्स करना शुरू कर दिए। इसके बाद जो है हम जो थोड़ी-सी चीनी रह गई है वो वापस इसके बीच में मज़ीद ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। बाकी की जो चीनी रह गई थी वो भी मैंने इसके बीच में ऐड कर दी है। दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। आप देखेंगे बर्फ़ी का जो मिक्सचर है वो कितना दानेदार बनता जा रहा है। जिस तरह हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं बर्फ़ी थिक भी होती जा रही है। तो ये देखिए मैं आपको क्लोज़ से करके दिखाती हूँ बर्फ़ी किस कदर परफ़ेक्ट हमारी रेडी होती जा रही है। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसको हमने ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। आप चाहो तो ना भी उसको ग्रीस करो, कोई मसला नहीं है, मैंने थोड़ा-सा कर लिया था। उसके बाद जो बर्फ़ी का हमने जितना भी मिक्सचर रेडी किया है वो सारा हमने प्लेट के बीच में ऐड कर देना है और उसको हमने अच्छे तरीके से फैला लेना है। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो खुद ब खुद जो है ना ये प्लेट के बीच में फैलती जाएगी। 2 से 3 बार इसको हमने टैप करना है बहुत हल्के हाथ से, फिर इसको 2 से 3 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। 2 से 3 घंटे के बाद बर्फ़ी बहुत परफ़ेक्ट जम चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसे मैं इसकी लाइन वाइज़ कटिंग कर रही हूँ, आपने भी बिल्कुल वैसे ही कटिंग करनी है। तेज़ नाइफ़ के साथ बहुत ही आसानी से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक साइड मैंने इसकी कट कर ली है, आप देख सकते हो बहुत ही परफ़ेक्ट इसकी कटिंग हुई है। आप थोड़ा-सा पिस्ता इसके ऊपर रखेंगे तो थोड़ा-थोड़ा पिस्ता मैंने इसके ऊपर रख दिया था। आप चाहो तो कोई भी ड्राई फ्रूट रख सकते हो, बादाम भी रख सकते हो, मैंने सिर्फ पिस्ता ही रखा था। उसके साथ जो इसकी लुक है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो एक-एक करके सारा पिस्ता मैंने सब पीसेस के ऊपर रख दिया, तो हमारी बहुत ही मज़े की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। बर्फ़ी का एक पीस तो मैंने पिस्ता रखते-रखते हुए खा लिया था। लास्ट में आपको दिखाऊँगी कितनी परफ़ेक्ट बनी है और कटिंग करके भी कितनी अच्छी लगती है और मुँह में घुल जाने वाली बर्फ़ी है। आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करो, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की बनती है। जब आप इसको किसी को भी बनाकर खिलाओगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको घर पे बनाया है और वो भी खोए के बगैर। इतनी ये मज़े की बनती है।
बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाएँगे और वैसे भी मिठाई का शौकीन तो हर कोई होता है। मैं खुद बहुत ज़्यादा हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपने इसकी घर ये बनाकर लेके जानी हो तब भी आप इसको बनाकर लेके जा सकते हैं। बिल्कुल भी कोई गेस नहीं करेगा कि ये आपने खुद घर पे बनाई है। और मुझे उम्मीद है आपको जो मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाज़मी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाज़मी याद रखिएगा।